हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, अब आपके सामने एक नया टॉपिक है। परम्यूटेशंस आप कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो है कॉम्बिनेशंस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस होता है, ताकि जो क्वेश्चंस इसके बेस पे आएंगे उसको आप अच्छे से समझ पाएं। हिंदी में ये होता है संचय। तो क्रमचय यानी परम्यूटेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब संचय की बारी है। तो क्या होता है, एक बारी ये हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? 3 लॉन टेनिस खिलाड़ियों XYZ। ठीक है, तो 3 खिलाड़ियों के नाम हम XYZ मान लेते हैं। इनका एक समूह है, ग्रुप है। 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो या तो हमारे पास एक टीम में XY खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर एक टीम में YZ हो सकते हैं, या फिर ZX हो सकते हैं। तो कितने प्रकार से हम इनकी टीम बना सकते हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से कैसे भाई? एक टीम में XY हो गया, एक टीम में YZ, या फिर एक टीम में ZX हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई XY की जगह एक टीम में YX है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पहले XI या YI क्या फर्क पड़ रहा है? इस टीम में है तो 2 ही लोग, और दोनों ही केस में सेम पर्सन है दोनों। जैसे एग्जाम्पल की तरह हम देखें कि 3 लोग हैं, राम, मोहन, तरुण। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इनमें से 2 लोगों की टीम बनाता हूं, राम और मोहन, ठीक है, या फिर मोहन और राम, तो बात तो एक ही है। उस टीम में 2 लोग हैं, राम और मोहन। या फिर पहले हम बोलने में ही तो फर्क करने हैं, लोग तो वही भी हैं भी, मोहन और राम। इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्रम का ज्यादा महत्व नहीं होता है इसमें, बस कॉम्बिनेशंस हमें देखने होते हैं। जबकि जो हम परम्यूटेशंस क्रमचय कर रहे थे, नाम से ही आप देख सकते हैं, वहां पे क्रम का बहुत महत्व होता है। तो क्रम का महत्व यहाँ पे हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए, जैसे अगर मैं परम्यूटेशंस की बात करूं, तो मेरे पास एक प्लेयर है X, उसके साथ मैं Y भी रख सकता हूं और Z भी रख सकता हूं, या फिर Y के साथ X और Z रख सकता हूं, या फिर Z के साथ एक बार X रख सकता हूं, एक बार Y। तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 6 टाइप से इसको टीम बना सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का महत्व है, क्रम का महत्व है। यहाँ पे X के साथ Y आए या फिर Y के साथ X आए, दोनों चीज अलग अलग है परम्यूटेशंस में। तो ध्यान से आप इस चीज को समझिए, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद कुछ एक एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट मैं लिखता हूं आपके लिए, उसको नोट कीजिए आप। ठीक है, और ये नोट है संचय जो होता है। ठीक है, संचय यानी कॉम्बिनेशन। इसमें क्रम का महत्व
इसमें क्रम का महत्व नहीं होता। क्रम आगे पीछे भी हो जाए, जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस किया था ना, वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। 12 व्यक्ति एक कमरे में और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुछ हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक रूम है, एक कमरा है, उसमें 12 लोग हैं, 12 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, इसके नाम लिखूं, तो 12 व्यक्ति होंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कुल 12 व्यक्ति हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए नाम का जो व्यक्ति है वो हर किसी से हाथ मिलाएगा, बी से भी मिलाएगा, सी से भी मिलाएगा, डी से भी, ई से भी मिलाएगा, एफ से भी मिलाएगा, जी से भी मिलाएगा, एच से भी मिलाएगा, आई से भी मिलाएगा, जे से भी मिलाएगा, के से भी मिलाएगा, और फिर एल से भी मिलाएगा। तो ये ए जो है ये हर किसी से हाथ मिला रहा है। अब इसी तरह से जो बी है वो ए से भी मिलाएगा। ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिया कि ए बी से मिलाएगा, तो मतलब बी ए से भी मिलाएगा। अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशंस निकाल रहे होते तो यहाँ पे क्रम का महत्व होता, और ए से अगर बी हाथ मिला रहा है वो अलग बात होती, बी से ए हाथ मिला रहा है तो अलग बात होती। लेकिन यहाँ पे अगर संचय की बात हो रही है तो एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग है, कि या तो ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, एक ही बात होगी। तो इसीलिए बी सी से हाथ मिलाएगा वो तो अलग बात होगी, बी डी से हाथ मिलाएगा, ऐसे करके बाकी बी सब से हाथ मिलाएगा, फिर सी सब से हाथ मिलाएगा। और इस तरह से क्या बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। तो कुल कितने हैंडशेक हुए उस रूम में, या फिर कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। जैसे ए ने देखिए बाकी सभी 11 लोगों से हाथ मिलाया, तो 11 होगी इसकी संख्या। फिर बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 10 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा, तो कितने हो गई? 10 और हो गई, 11 प्लस 10 21। इस तरह से हम इनको ऐड करते जाएंगे और पता लगा लेंगे कि टोटल कितने हाथ मिले हैं उस कमरे में। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कि टोटल कितने हैंडशेक हुए हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। देखिए, अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करते, ठीक है, अरेंजमेंट्स की बात करते तो हम कैसे करते थे कि यहाँ पे हमारे पास 12 ऑप्शंस हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास 11 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 10 एंड सो ऑन, दैट मीन्स 12 फैक्टोरियल आंसर होता है हमारा। अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करते तो ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट्स की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे तो हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, किसकी? परम्यूटेशन की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन में क्या ऐसा डिफरेंस हो गया कि भाई यहाँ पे जो ए है ये कितने लोगों से, कितने अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा? 11 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा। बी जो है वो 10 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा, सी 9 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा, और जो डी हो गया वो 8 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा, ई 7 अन्य लोगों से, एफ 6 अन्य लोगों से, जी 5 अन्य लोगों से, एच 4 अन्य लोगों से, आई 3 अन्य लोगों से, और जे 2 अन्य लोगों से, और के सिर्फ एक पर्सन से मिलाएगा। किससे? सिर्फ एक पर्सन से। समझ में आ गए? इनको हम ऐड करेंगे। हमसे टोटल हैंडशेक्स पूछा है स्टूडेंट्स, है ना, टोटल हैंडशेक पूछा है, तो हम सारे जो हैंडशेक है उनको ऐड कर लेंगे। क्या आएगा ऐड करके? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, ठीक है। 28 + 8 कितना हो गया? 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 65, 55, 55 + 11 65, 66, 55 + 11 66 आ गया। तो वहां पे उस रूम में टोटल 66 हैंडशेक्स हुए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं अब। देखिए, अब हम करेंगे संचय के लिए, संचय के लिए सूत्र, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला हम करने वाले हैं उस पे फोकस करेंगे। तो जो सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास होता है NCR। जैसे NPR देखा था आपने, वैसे ही ये NCR होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ये हो जाता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर कर गया। इसको बोलेंगे NCR को n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और दूसरा जो आपका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा NCR माइनस क्या? NCR माइनस 1। तो इसको हम लिखेंगे NCR। क्या आ जाएगा? ये NCR आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो जाता है NCN। क्या हो जाता है? NCN, जिससे हम NC0 इसको लिख सकते हैं, जो कि 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स।
अब एक और फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाता है थोड़ा स्पेशल फॉर्मूला है ये, NCA क्या है, NCA इक्वल्स टू NCB। अगर ये दोनों इक्वल हों स्टूडेंट्स तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इक्वल टू B। इसमें क्या आ जाएगा, A इक्वल टू B, या फिर इसको लिख सकते हैं N इज इक्वल टू A प्लस B। क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू A प्लस B लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, और वो क्या होता है, फिफ्थ फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1, और ये क्या हो जाता है N प्लस 1 CR। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो देखिए। ठीक है, हमारे पास सूत्र तो बहुत सारे हो गए, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है एक तो ये है, वो आप किसी भी कीमत पे नहीं भूलेंगे, और एक ये है आपके लिए जिसको आपको ध्यान देना है। अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप इन जो फॉर्मूलेज हैं कौन से ज़्यादा यूज हो रहे हैं उनको अच्छे से आप रिमेम्बर करने लग जाओगे। तो यहाँ पे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। गिव इट अ ट्राई, आपके पास फॉर्मूले हैं तो उनकी मदद से ये इजीली हो सकता है। तो एक बार कोशिश करो और आंसर फाइंड आउट करो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है, चलिए उसी की हेल्प ले लेते हैं। आपको पता है कि NC9 इज इक्वल टू NC8 है, एंड बिकॉज NCA इज इक्वल टू NCB अगर हो तो N किसके बराबर होता है, A प्लस B। Therefore N is equal to 9 plus 8 that is 17. Now अब हमारे पास क्या है NC17 है, बिकॉज N is equal to 17, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 17C17 is equal to 1। ये क्यों आया, बिकॉज N क्या होता है 1 होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी हमारे पास फॉर्मूले में था। तो इस तरह से इसका तो आपको पता लग गया ये 1 होता है। अब हमें अगर फॉर्मूला याद ना हो
तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है उस टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो आपके पास क्या है, NC9 इज इक्वल टू NC8, यही है। NC9 इज इक्वल टू NC8, इसको सॉल्व कीजिए, n फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 9 जो है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, कितना हो जाता है, n माइनस 9 को एज इट इज रहने देते हैं हम, और 1 बाय 8 फैक्टोरियल तो यहाँ आ गया, ये n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। भाई मैंने क्या किया, मैं एक माइनस कर दिया यहाँ से, तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एंड n माइनस 9 से n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 17 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से तो ये चीज क्लियर है कि NC 17 है और n यहाँ पे 17 आ गया था, तो 17 C17 1 के इक्वल होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद ना भी हो तो भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये जो नया कॉन्सेप्ट किया है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि अगले सेशंस में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।